टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़े से काम में बिजी हो चुकी थी, इसलिए तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। और आज का हमारा वीडियो रहने वाला है पार्लर रिलेटेड कि पार्लर में आपको किस तरीके के प्रोडक्ट्स रखने चाहिए। जब आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं पार्लर का तो आप ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कैसे कस्टमर आएंगे, किस तरीके के कस्टमर आएंगे, है ना। तो आप पहले किस तरीके के प्रोडक्ट्स रखें, स्टार्टअप करें, उसके बाद बाकी के प्रोडक्ट्स आप अपने पार्लर में जैसे जैसे आपकी मार्केटिंग होती जाए उस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स पार्लर में रखते जाए। तो आज का हमारा वीडियो बिल्कुल ही इस टॉपिक पे है कि पार्लर में किस किस प्रोडक्ट्स को रखें, जो कि मैं भी अपने पार्लर में रखती हूँ, यूज़ करती हूँ। तो आज मैं बस स्किन के ही प्रोडक्ट्स को बताऊंगी कि स्किन के जो प्रोडक्ट्स है उसमें आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स रखने और क्या क्या टूल्स रखने हैं। अगर आपको हेयर के बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर भी लाऊंगी कि हेयर के क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको रखने हैं, क्या क्या मशीन्स रखने हैं। ये सारे भी वीडियोज़ मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है जो कि पार्लर में मस्ट है, सबसे ज़्यादा कस्टमर्स ही उसके आते हैं, वो है ये थ्रेड्स। मैं यहाँ इसका और ऑर्गेनिका का यूज़ करती हूँ 40 नंबर थ्रेड। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। सबसे फर्स्ट थ्रेड आपको चाहिए अपने पार्लर में क्योंकि थ्रेडिंग के ही ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। तो सबसे फर्स्ट हो गया ये वाला हमारा प्रोडक्ट। और इसके बाद हो गया आपको इस तरीके का सीजर, जो हम थ्रेडिंग में जो हेयर होता है एक्स्ट्रा हेयर उसको कट करने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरीके का कोई भी एक अच्छी क्वालिटी का आप सीजर ले लें। फिर हमारा आ गया पाउडर आपको चाहिए, तो आप कोई भी छोटा बड़ा कोई भी आप पाउडर रख सकते हैं अपने पार्लर में। तो उसके बाद आता है फेशियल किट, जिसके भी कस्टमर्स बहुत सारे आते हैं फेशियल वगैरह के। तो फेशियल में मैं कहूँगी आप फर्स्ट में ज़्यादा प्रोडक्ट ना रखिए, ज़्यादा वेराइटीज़ ना रखिए, मेन कुछ रख ले ताकि आपको वो काम में आ जाए। उसके बाद आप देखिए कि अगर आपको और भी कस्टमर्स आते हैं तो आप उस तरीके के प्रोडक्ट्स अपने पार्लर में रखें। सबसे पहला जो हमारा आता है गोल्ड फेशियल के बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो मैंने यहाँ लोटस का ये वाला रखा है। लोटस का ये वाला फेशियल किट आपको रखना है। इसके कस्टमर्स बहुत आते हैं। और भी ऑप्शंस आप गोल्ड में आप VLCC का भी रख सकते हैं। मैंने ये छोटा वाला किट रखा हुआ है। आप इस तरीके से ही रखें, छोटे बड़े सब मिला के, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन तक आपका मान लो वो यूज़ नहीं हुआ तो वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, फिर आपका मनी भी वेस्ट होगा। तो उससे आप छोटा बड़ा सब मिला के रखें। तो मैंने ये छोटा वाला भी किट रखा हुआ है। इन केस अगर कोई परचेज करना चाहता है उसलिए भी मैं रेकमेंड कर देती हूँ, या फिर आप अपने पार्लर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड में आप ये दो अपने पास ज़रूर रखें। VLCC आप चाहे तो इसका बड़ा पैक भी ले सकते हैं। का डायमंड के लिए मैंने रखा है ये मैक्स ग्लो का डायमंड फेशियल किट। ये भी आप ज़रूर रखें। 2 या 3 फेशियल किट इनाफ है मेरे ख्याल से जब आप पार्लर की स्टार्टिंग कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये मैक्स ग्लो का मैंने रखा हुआ है डायमंड फेशियल किट। और फिर आता है जो हमारा एक्ने प्रोन स्किन या पिगमेंटेड स्किन होता है, जिनके डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं उनके लिए। तो उनके लिए मैं ये पपाया का B1 का रिकमेंड करूँगी। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, ठीक है। तो आप ये वाला भी रख सकते हैं पपाया का, या फिर और भी आई थिंक मैक्स ग्लो में भी आता है पपाया का फेशियल किट और VLCC में भी आता है। तो आप किसी भी कंपनी का रख सकते हैं। मैंने ये B1 का रखा हुआ है। और अगर आप प्रीमियम रेंज में कहेंगे तो प्रीमियम रेंज में मैंने रखा था, बट अभी वो मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है। तो रेंज के सारे फेशियल किट मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रीमियम में गोल्ड का है, रागा का गोल्ड फेशियल किट। और फिर आपका दूसरा हो गया O3 का ब्राइडल वाला, जो आपके पास अगर ब्राइड कोई आती हैं जिनको फेशियल करवाना है तो आप उनको O3 का रिकमेंड कर सकते हैं। या फिर रागा का भी बहुत ही अच्छा है गोल्ड वाला फेशियल किट। आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर उसका लिंक दे दूंगी, आप सभी उसको ज़रूर चेक करें। VLCC का ये मैंने छोटा वाला भी रखा हुआ है, वही परचेज पर्पज़ से। अगर किसी को ख़रीदना होता है तो मैं उसको ये सेल भी कर देती हूँ। और भी अगर आप चाहें तो फेशियल किट अगर नॉर्मल में रखना है कम रेंज में, तो कम रेंज के लिए मैं रिकमेंड करूँगी इस तरीके का जो मैक्स ग्लो का इस तरीके का आता है। इसमें स्क्रब, फेस पैक और मसाज क्रीम, ये तीनों आ जाते हैं आपके।
ये मैक्स ग्लो का है। इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। जो कम बजट में करना चाहते हैं फेशियल उनके लिए काफ़ी ये अफोर्डेबल पड़ जाता है। तो आप ये भी रख सकते हैं अपने पार्लर में। ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इसके। मैं यूज़ करती हूँ अपने पार्लर में भी। ये हो गया आपका फ्रूट फेशियल, मिक्स फ्रूट है ये। इसके लिए आपको इस तरीके से क्लिनजर अलग से लेना पड़ेगा। ये B1 का क्लिनजर है। क्लिनजर भी मस्ट है, आपके पार्लर में होना ही चाहिए, क्योंकि आपको सारे ही चीज़ों में चाहिए। या D10 कर लो, ब्लीच कर लो, फेशियल कर लो, कुछ में भी आपको ये क्लिनजिंग मिल्क तो चाहिए ही। तो आप इस तरीके का क्लिनजिंग मिल्क एक ज़रूर रखिए अपने पार्लर में। फिर आ जाता है हमारा ये टोनर। सारे ही प्रोडक्ट्स मेरे B1 के ही है पार्लर में। ये हो गया टोनर। फिर हो गया आपका रोज़ वाटर, आपको चाहिए अपने पार्लर में रोज़ वाटर, ये हो गया। और फिर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र भी मैंने ये B1 का ही रखा हुआ है अपने पार्लर में। तो आप इसका भी रख सकते हो, या फिर आप और भी किसी ब्रांड का जो भी आपको अवेलेबल हो आप उसका रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ब्लीच के ऊपर। तो ब्लीच के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ फैशन हर्ब्स का। आप चाहे तो फेम का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बट मेरे को इसका ज़्यादा पसंद है। फैशन हर्ब्स का आता है ये वाला ऑक्सीजन ब्लीच, ये वाला हो गया आपका। और दूसरा है ये गोल्ड वाला ब्लीच, ये भी फैशन हर्ब्स का ही है ये वाला ब्लीच। दोनों काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो ये हो गए ब्लीच के लिए, मैं ये 2 ही रिकमेंड करूँगी आपको, ज़्यादा आप ना रखें, ये 2 इनफ है आपके पार्लर के लिए। फिर आता है आपका D10 के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है रागा का ही। आप जिस भी पार्लर में देखेंगे ज़्यादातर सब रागा का ही D10 रखते हैं और उसका ही करते हैं। आप चाहे तो बड़ा डब्बा भी ले सकते हैं और चाहे तो ये छोटा वाला भी ले सकते हैं। इसमें आपको 6 सैचे मिल जाते हैं इस तरीके के, जो कि काफ़ी इजी टू यूज़ है। और इस तरीके के आपको सैचे मिल जाते हैं 6, तो काफ़ी अच्छा रहता है यूज़ करने के लिए भी। अब बड़ा डब्बा मैं कहूँगी शुरू में आप ना लें, क्योंकि बड़ा डब्बा लेने पे क्या होता है ना, वो थोड़ा सा खुला छोड़ देने पे ऑक्सीडाइज जैसा हो जाता है अगर आपका ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है यूज़ करने के लिए। अगर आपको शुरू में अगर देखना है कि आपके कस्टमर आ रहे हैं या नहीं D10 के लिए, तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर किट के ऊपर। तो मैं कहूँगी आपको कि आप अलग अलग से ना लें मैनिक्योर पेडिक्योर किट। आप इसका B1 का देख सकते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर किट दोनों ही हैं। इसमें सारे ही प्रोडक्ट्स हैं, स्क्रब, क्लिनजिंग वगैरह सब कुछ है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के। इस तरीके से कुछ है, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये भी। और आप चाहे तो इस तरीके का फेशियल मसाजर भी रख सकते हैं। ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप रख सकते हैं। अगर आपको रखना है तो देख सकते हैं आप, इसमें काफ़ी सारे ये सेटिंग्स मिल जाते हैं इस तरीके के मसाज के लिए, जो कि काफ़ी रिलैक्सिंग है और काफ़ी अच्छा भी है। तो ये है मसाजर की, बैटरी से चलती है, तो आप चाहे तो रख सकते हैं, ये इतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट है वैक्स भी मैं यहाँ B1 का ही मैंने लिया हुआ है। तो आप कोई भी एक वैक्स में इन्वेस्ट करें फर्स्ट में, उसके बाद आप देखें। ये हॉट वैक्स है B1 का, तो पहले आप किसी एक वैक्स में ही इन्वेस्ट करें, ज़्यादा वैक्स वैराइटीज़ आप ना रखें। अगर आप चाहते तो आप रख सकते हैं चॉकलेट वैक्स, कोल्ड वैक्स, ये सारे रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आप ना ले तो बेटर है। आप धीरे धीरे करके प्रोडक्ट्स को बिल्डअप करें और प्रोडक्ट्स अपने बढ़ाएं पार्लर में। तो वैक्स ये वाला मैं रिकमेंड करूँगी। और वैक्स के बाद नेक्स्ट है आपको वैक्स के साथ क्या चाहिए। तो वैक्स को यूज़ करने के लिए आपको इस तरीके का हीटर चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक हीटर। इसमें हमारा जो भी वैक्स है उसको मेल्ट करके और यूज़ करेंगे। और वैक्सिंग के जो प्रोडक्ट्स है वो इस तरीके के हो गए स्ट्रिप्स, ये वाइट स्ट्रिप्स है इस तरीके के। ये एक पैक ही लेंगे तो आपको इनफ हो जाएगा फर्स्ट यूज़ के लिए। फर्स्ट यूज़ के आपके पार्लर में काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल जाएगा, ठीक है। फिर आता है इस तरीके का स्पैचुला, जो वैक्स हम एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं उसमें आपको ये वाला इस तरीके का स्पैचुला आप 2-3 रख लें। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टीमर। तो स्टीमर के लिए मैं ये अगारो का स्टीमर यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। मेरे स्पा में भी मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ और फेशियल में भी इसी को यूज़ कर लेती हूँ। ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है स्टीम के लिए। तो एक स्टीमर तो आपको मस्ट चाहिए ही अपने पार्लर में। इस तरीके के हेडबैंड वगैरह आपको ले लेने हैं 2-3, जो आप फेशियल करते टाइम लगाते हो, हेयर आगे ना आए फेस पे, इसके लिए। तो इस तरीके के कुछ हेडबैंड्स आप ले लें।
ठीक है। फिर आता है इस तरीके का आई पैड्स, जो कि हम रोज़ वाटर वगैरह अप्लाई करके जो आँखों पे लगाते हैं उसके लिए आप इस तरीके के आई पैड्स वगैरह ले सकते हैं। ये ट्यूलिप का है, तो ये वाला आप ले सकते हैं। फिर हो गया कॉटन, कॉटन भी मस्ट है, आपको अपने पार्लर में ज़रूर चाहिए। फिर आपका आता है ये मैनिक्योर पेडिक्योर में जो हम यूज़ करते हैं वाइप करने के लिए, या फिर वैक्सिंग वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं आप इस तरीके का, ठीक है। फिर आता है लास्टली इस तरीके का रीयूजेबल जो फेस टॉवल होता है, वो ये रीयूजेबल है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरीके का ही फेस टॉवल यूज़ करें, और जो अलग से वो टॉवल्स आते हैं वो ना यूज़ करें, क्योंकि ये आप इसको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कस्टमर्स को रीयूज़ ना करें, क्योंकि एक क्लाइंट का फेस का यूज़ किया आप दूसरों में यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है। तो अब अगर इस तरीके का यूज़ करें तो कस्टमर्स भी काफ़ी खुश होते हैं आपके हाइजीन पर्पज़ को देख के कि आप पार्लर में हाइजीन मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का फेस टॉवल आप यूज़ करें, ये भी काफ़ी अच्छा है। और जो छोटे मोटे टूल्स हो गए इस तरीके के ट्विज़र्स और ये ब्लैक हेड रिमूवर भी आपको रखना है। आप चाहे तो इस तरीके के छोटे छोटे फेस टॉवल भी रख सकते हैं, बट वो ज़्यादा अच्छा है रीयूजेबल फेस टॉवल, बट ये भी मैंने रखा है इन केस अगर कभी चाहिए होगा तो, ठीक है। और एक बड़ा सा भी टॉवल आप रखिए, और इस तरीके का फेस पैक ब्रश आपको रखना है फेस पैक एप्लीकेशन के लिए का। ये छोटे बड़े जो भी बाउल्स होंगे वो आपको ज़रूरत पड़ेगी, इस तरीके के छोटे मोटे बाउल्स आप रख लें, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से यूज़ आएंगी। तो आई होप आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर है और मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है। अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको कवर अप कर दूँगी। तो अगर आपको हेयर के भी प्रोडक्ट्स जानने हैं तो मेरे को कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर ला के दूँगी हेयर का, कि हेयर के लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स रखने हैं, मशीन्स क्या क्या रखने हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और ढेर सारे कमेंट्स करें प्यारे प्यारे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।